राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इन दो श्रेणियों के मनुष्य, देवों तथा असुरों में सदैव संघर्ष चलता रहता है। असुरगण सदैव ईश्वर का विरोध करते हैं और देवगण सदैव ईश्वर की शरण ग्रहण करते हैं। प्रहलाद महाराज की कथा में हम देखते हैं कि परिवार के सदस्यों में ही देव तथा असुर होते हैं। प्रहलाद महाराज का पिता हिरण्याक्ष एक असुर था, जबकि प्रहलाद महाराज एक देव थे। पिता स्वभावत अपने पुत्र के प्रति वत्सल होता है, किंतु असुर होने से हिरण्याक्ष अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया। असुरों का ऐसा ही स्वभाव होता है। निसंदेह सिंहनी तक अपने बच्चे के लिए प्रति स्नेह रखती है। अतएव हिरण्याक्ष पहले प्रहलाद महाराज के प्रति स्नेह दिखलाता था। प्रहलाद 5 वर्ष की आयु में ही अत्यंत शिष्ट तथा आकर्षक बालक थे। एक दिन हिरण्याक्ष ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुमने अपने स्कूल में सबसे अच्छी बात कौन सी सीखी है, मुझे बतलाओ। प्रहलाद महाराज ने कहा, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपना सर्वस्व त्याग देना चाहिए। यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सबसे उत्तम अवसर है और इसका उपयोग ईश्वर के साक्षात्कार के लिए किया जाना चाहिए। हिरण्याक्ष ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के शिष्यों से पूछा, तुम लोगों ने मेरे बेटे को यह सब व्यर्थ पाठ क्यों पढ़ाया है? उन्होंने डर के मारे उत्तर दिया, महोदय, हमने ये बातें इस बालक को नहीं पढ़ाई। यह बालक स्वभाव से ईश्वर के प्रति उन्मुख है, तो हम क्या कर सकते हैं? अवसर पाते ही यह कथा के अन्य बालकों को ईर्ष्या भाव मृत की शिक्षा देने लगता है। अपने अध्यापकों की अनुपस्थिति में प्रहलाद महाराज तुरंत बेंच पर खड़े होकर अपने मित्रों को संबोधित करते हैं। बच्चों, यह जीव इंद्रिय तृप्ति के भोगार्थ नहीं है, यह ईर्ष साक्षात्कार के लिए है, इसे मत भूलो। इसी तरह हमने यह प्रचार मिशन अपनाया है क्योंकि लोगों ने रुचि त्वरित इंद्रिय तृप्ति में ही होती है, जो उनके लिए हितकर नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ऋषभदेव कहते हैं, मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग इतने पाप कर्म करते हैं। वे पागलों की तरह, पागल मनुष्य यह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे इतने तल्लीन रहते हैं जैसे वे पागल बन चुके हों और सभी तरह के पाप करते हैं। भगवान ऋषभदेव का कहना है कि जब जीवन की भौतिकतावादी शैली अत्यंत खतरनाक है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, उन्हें कृष्ण भौतिक जगत में पुनः जन्म लेने पर बाध्य करके इसकी सुविधा प्रदान करते हैं। बंदर को संभोग के लिए बहुत अच्छी सुविधा रहती है। कुछ मसलों में बंदर विरक्त होता है, वह जंगल में दंगा घूमता है और केवल फलाहार करता है, किंतु उसका स्वभाव बन चुका है कि संभोग हेतु उसे कम से कम 3 दर्जन बंदरियां चाहिए। साधु का वेश धारण करने वाले तथाकथित वैरागी जो चुपके स्त्रियों के साथ संवेद संभोग करते हैं, वे बंदरों की तरह ही है। यह असुरी स्वभाव है। असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते और मन माना कार्य करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने इनका वर्णन किया इस प्रकार किया है, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हारा जा चुका है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने
वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, चूंकि असुरों ने नास्तिकवादी दर्शन स्वीकार कर रखा है, तथैव अपनी शिक्षा, विज्ञान तथा राजनीति में उन्नति के बावजूद वे मनुष्यों में अधम है। कोई न कोई यह आपत्ति कर सकता है, आप किसी विश्वविद्यालय के पदवीधारी नास्तिक वृद्ध व्यक्ति को असुर कैसे कह सकते हैं? वह तो इतना शिक्षित है तथा अत्यधिक योग्य है। शास्त्र का निर्णय है कि यद्यपि वह अत्यंत विद्वान प्रतीत होता है, किंतु उसका असली ज्ञान उसके नास्तिक होने के कारण माया ने हर लिया है। स्वभाव है कि शास्त्रीय आदेश रुचिकर न हो, फिर भी वे प्रामाणिक होते हैं और हमें सत्य का ही प्रचार करना है। हम जीवन की समस्याओं से आंख मिचौनी नहीं खेल सकते। हमें अपनी असली स्थिति जाननी चाहिए और यह जानना चाहिए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म का अर्थ है ईश्वर के आदेश अनुसार कर्म तथा अधर्म का अर्थ है ईश्वर के आदेश के विपरीत कर्म। यमदूतों ने उत्तर दिया, जो कुछ वेदों में संतुत किया गया है वह धर्म है और जो इसका विपरीत है वह अधर्म है। वेद प्रत्यक्ष भगवान नारायण है और स्वतः उत्पन्न, ऐसा हमने यमराज से सुना है। वैदिक सिद्धांतों को प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि उनका उद्भव कृष्ण से होता है। इस प्रकार भेद भगवान के प्रमाण को उसी तरह वहन करते हैं जिस तरह कानूनी पुस्तकें सरकार की सत्ता का वहन करती हैं। जब धर्म और अधर्म को निश्चित करने की बात उठती है तो उसमें इसकी गुंजाइश नहीं रहती कि यह मेरा मत है। अतः मेरे विचार से इसका अर्थ यह है कि मत व्यर्थ ही बात है। हमें सूक्ष्म विधि से अर्थात ईश्वर के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनकर ईश्वर को समझना होगा। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मानव जाति के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। वेदों को समझने की विधि यही है कि उचित अधिकारी यानी गुरु से सुना जाए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, जिसमें हम आपको आगे की कथा में धर्म का जो पाठ है वो आपको सिखाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।